ये कहानी एक अनोखे नारियल के पेड़ की है जिसके पत्ते सुनहरे थे। उस पर रंग बिरंगी चिड़िया थी। बहुत खास बात तो ये थी कि इस नारियल के पेड़ पर 3 जादुई नारियल लगे थे। एक नारियल के पानी से किसी को भी ठीक किया जा सकता, दूसरे से कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती, तीसरे नारियल में था जहर जिसको पीने से इंसान मर सकता था। इस नारियल के पेड़ पर रहने वाली सुनहरी चिड़िया को ही इस बात का पता था और किसी को नहीं। एक बच्चा जो वहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलने आता था, उसे ये पेड़ बहुत पसंद था। वह खड़े होकर पेड़ से बातें करता, पानी डालता और चिड़िया के लिए रोज दाना लाता। चिड़िया और बच्चे में दोस्ती हो गई। दोनों ढेर सारी बातें करने लगे। एक बार बच्चे ने पूछा कि ये पेड़ इतना अलग क्यों दिखता है और आप भी इतनी अलग सुनहरी क्यों हो? चिड़िया बोली, मैं इसी पेड़ पर पैदा हुई थी और मेरा रंग भी इसके जैसा हो गया। एक जैसे रंग होने के कारण शिकारी मुझे देख नहीं पाते। एक दिन बच्चा बहुत उदास था। चिड़िया ने पूछा, क्या बात है दोस्त, क्या हुआ, सब ठीक है ना? बच्चा बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे आराम करने का भी समय नहीं मिलता। रोज बहुत दूर से पानी लाती है, हम सब के लिए लकड़ियाँ लाती है कि खाना बन सके। मैं बहुत छोटा हूँ और कोई मदद नहीं कर पाता। चिड़िया बोली, दुखी मत हो दोस्त, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, पर वादा करो तुम किसी और से नहीं बताओगे। बच्चे ने पक्का वादा किया। चिड़िया बोली, इस पेड़ पर जादुई नारियल है और अगर तुम यहाँ से एक नारियल जिसमें जहर नहीं है वो कह पाओगे तो तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। चिड़िया ने उसे नारियल पाने की जुगत बताई। बच्चा अगले दिन सुबह सुबह आया और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा चिड़िया ने बोला था। नारियल के पेड़ से 2 नारियल गिरे। लड़का वो लेकर घर चला गया। लड़के ने माँ को पानी वाले नारियल से थोड़ा पानी पिलाया और देखते देखते उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। माँ को बहुत अचरज हुआ। बच्चे ने और गरीबों की मदद की और किसी से कोई पैसे नहीं लिए। वो देखते देखते बहुत प्रसिद्ध हो गया। एक वैद्य ने बात सुनी तो वो उसका चमत्कार देखने एक गरीब बीमार बनकर आया। बच्चे ने उन्हें थोड़ा सा नारियल का पानी दिया और वैद्य में बहुत ताकत आ गई। उसको लगा इस पानी में जरूर कोई जादू है। उसने बच्चे को लालच दिया और बोला कि वह नारियल उसे दे दे। बच्चे ने मना कर दिया। वैद्य ने जाल बिछाया और बच्चे की माँ को कैद कर लिया। बच्चा रोने लगा और तभी उसे दूसरे जादुई नारियल की बात याद आई। उसने जादुई नारियल से अपनी माँ का पता पूछा और बोला कि वह उसे माँ के पास पहुँचा दे। जादुई नारियल ने एक उड़ने वाली चटाई मंगाई और उस पर बच्चे को बिठाया। बच्चा अपनी माँ के पास उड़कर पहुँच गया। वो बहुत हिम्मत से माँ को छुड़ा कर ले आया। वैद्य को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने जादुई नारियल के रहस्य को जानने के लिए बच्चे को रोज पीछा किया। एक दिन वह उसके पीछे पीछे सुनहरे नारियल के पेड़ के पास पहुंच गया। उसने सोचा अब तो वो पेड़ पर चढ़कर सब नारियल तोड़ लेगा। अगले दिन वह बड़ी से सीढ़ी लाया। नारियल के पेड़ से जैसे ही उसने सीढ़ी लगाई उसमें आग लग गई। सीढ़ी जलकर खाक हो गई। वैद्य थोड़ा सा डर गया। फिर उसने पेड़ से बोला कि वह एक वैद्य है और ये नारियल से सबका उपकार करेगा। लेकिन पेड़ उसकी लालच को समझ गया और 2 नारियल गिरे। लेकिन इस बार एक नारियल में जहर था। वैद्य अपने गांव आया और पूरे गांव और पास के कई
गाँव में खबर फैलाई कि वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। उसके यहाँ लाइन लग गई। वैद्य सब से पैसे लेता, फिर थोड़ा सा पानी पिलाता। गरीब लोग बहुत परेशान हो गए। वैद्य सिर्फ अमीर लोगों को देख रहा था। तभी अच्छे नारियल में पानी खत्म हुआ। वैद्य ने सोचा कि दूसरे नारियल में भी वही जादू होगा, पर जैसे उसने वो पानी मरीजों को पिलाया, लोग मरने लगे। सब लोगों में बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर वैद्य को बहुत पीटा और भाग कर बच्चे के पास आए। बच्चे ने अपने दूसरे नारियल से प्रार्थना की कि सभी मरे लोगों को जीवित कर दे। सभी लोग उठ बैठे और बच्चे की जय जयकार करने लगे। जादुई नारियल के पेड़ का एक रहस्य ये भी था कि वो सिर्फ सच्चे मन वाले को सहायता करता था, जो कि सिर्फ बच्चे में था। बच्चे ने सभी नारियल वापस पेड़ को दे दिए और खुशहाल होकर अपनी पढ़ाई करने लगा। पूरी दुनिया में एक ऐसा जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर और प्राकृतिक सौंदर्य ने हर किसी को मोहित कर दिया करते थे। इस जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे जो अपनी विशेषताओं से प्रसिद्ध थे। यहाँ के पेड़ बहुत ही जादुई थे और उन पर लगे फल इच्छाओं को पूरा करते थे। यह कहानी है एक जादू से भरे जंगल की। जंगल में रहने वाले एक बंदर जिसका नाम जग्गू था। वह खाने की खोज में ढूंढता रहता था। एक दिन उसने जंगल के दूसरे कोने में एक चमत्कारी पेड़ की खोज की। इस पेड़ पर अनगिनत फल थे, लेकिन उनमें से केवल एक फल ने उसका ध्यान खींचा। वह फल था जो किसी की भी मांग पूरी कर सकता था। वह नहीं जानता था वह एक जादुई जंगल में है और उसके सामने एक जादुई पेड़ है। बंदर ने उस फल को तोड़कर खाने का निर्णय किया, लेकिन जैसे ही वह उससे छूने वाला था, उसने यह सोचा कि क्यों न इस चमत्कारी फल का उपयोग करके जंगल के सभी जानवरों की सहायता की जाए। कई अन्य जानवरों की भूख मिटाने के लिए उसने सभी के भोजन के बारे में सोचा और निर्णय लिया। उस दिन से उस बंदर ने जंगल के जानवरों की मदद करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह हर जानवर की समस्याओं को सुलझाने की मदद करने और उन्हें खुश रखने के लिए उस चमत्कारी फल का उपयोग करता रहा। उस फल से उसने सबकी मदद की और जंगल में रहने वाले जानवरों को खूब खुशियाँ बांटी। एक बार जंगल में सूखा आया। सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे और जानवरों को भूख और प्यास की समस्या हो गई थी। उन्हें खाने के लिए कोई भी खाना नहीं मिल रहा था। बंदर ने फिर वही चमत्कारी फल उठाया और उसकी मदद से जंगल के जानवरों की भूख और प्यास को दूर किया। बंदर ने सभी जानवरों को समझाया कि वे जंगल की सुरक्षा और जंगल की खुशहाली के लिए मिलकर काम करें और पेड़ पौधों की रक्षा करें। वह चाहता था कि सभी जानवर जंगल का सम्मान करें और एक दूसरे की मदद करें। क्यों? पेड़ पौधे ही हमें जीवित रखते हैं, हमें खाना देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। बंदर ने सिखाया कि जीवन में चमत्कार है, लेकिन उन्हें समझने और सही तरीके से उपयोग करने की कला महत्वपूर्ण होती है। उसने सिखाया कि हर किसी की मदद करना और जंगल के सभी निवासियों का सम्मान करना जरूरी है। हमें सभी का सम्मान और आदर करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में अपनी विशेष क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें हमारे साथी जनों की मदद करनी चाहिए और साथ ही प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। उससे हमारा जीवन और जंगल दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। इस तरह से जादुई जंगल की कहानी हमें सही राह दिखाती है और हमें यह बताती है कि हमें अपने सार्थकता और क्षमताओं का सही
तरीके से उपयोग करना चाहिए।